के अध्यक्ष साथी मोहन चेलानी, यूनियन के जोनल अध्यक्ष साथी अरुण गुप्ता, सहायक महामंत्री साथी जगदीश सिंह, अजमेर कारखाना के कैरी शाखा के सचिव साथी गजानन, अध्यक्ष साथी गोदारा जी, इलेक्ट्रिक शाखा के सचिव साथी कमलेश, अध्यक्ष बाबूलाल जी, लोको शाखा के अध्यक्ष साथी राजकिशोर, अजमेर मंडल की शाखाओं के पदाधिकारीगण और जिन्होंने अपने खून पसीने से इस यूनियन को और फेडरेशन को सींचने का काम किया है, ऐसे हमारे पुराने वरिष्ठ साथी, मैं इस मौके पर आप सभी का सबसे पहले यूनियन परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जैसा साथी अरुण ने बताया, इस वर्ष ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और फेडरेशन के 100 वर्ष प्रकार के तय हैं। उसके लिए एक 6-7 लोगों की कमेटी फेडरेशन के लेवल पर बनाई गई। उस कमेटी के एक सदस्य हम भी हैं और हमने बहुत सारे प्रस्ताव कि क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से सेलिब्रेशन होने चाहिए, वो कमेटी के सामने रखने का काम किया था। और उसके बाद एक एक करके जो कार्यक्रम हुए, उसमें हमने देखा कि एक कार्यक्रम जो बहुत जरूरी था, जिसका साथी अरुण ने भी जिक्र किया, उसका अगर कहीं से निर्देश नहीं आता है तो क्यों ना हम अपनी यूनियन से उसकी शुरुआत करें। और इसी नाते कि कहीं इस शताब्दी वर्ष के समारोह में कुछ मिस ना हो जाए, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ यूनियन देखी हो, यूनियन का काम देखा हो, अपना परिवार नहीं देखा हो, अपने मनोरंजन का जो समय हुआ करता है उसको टालने का काम किया हो, ऐसे लोगों का सम्मान हम समझते हैं कि शताब्दी वर्ष का जितने भी कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में ऐसे साथियों के सम्मान से बड़ा कार्यक्रम कोई नहीं हो सकता। और इसीलिए हमने इस कार्यक्रम को करने का तय किया। व्यक्ति से देखा है, आज यहाँ ऐसे ऐसे लोग हम देख रहे हैं जिनके साथ, जिनमें से कई लोग जैसे भान सिंह जी यहाँ बैठे हैं, भट्ट साहब हैं, यादव जी हैं, जौहरी साहब हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, लक्ष्मण सिंह जी हैं, नाम मैं एक एक के लूंगा, बहुत समय लग जाएगा। उनके सामने हम रेलवे में भर्ती हुए और यूनियन में हमने काम करना शुरू किया। ऐसे सभी साथियों के काम करने के तरीके को अपने आप में समाहित करने की हमने कोशिश की थी और जो जीवन में कल्पना भी नहीं की थी कि हम एक दिन यहां तक भी पहुंचेंगे, समय समय पर उनके सहयोग के कारण और हर समय उनके द्वारा हमें मजबूती देने के कारण मैं समझता हूं कि आज जो हमने यूनियन में कोई भी पद पाया है, उसके पीछे ये तमाम चीजें को श्रेय जाता है, उन तमाम साथियों को जाता है। आज यूनियन के महामंत्री अगर हम हैं तो इन तमाम साथियों की वजह से हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं
इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि जब हम मंडल मंत्री यहां पर बने, उस समय कई सीनियर लोग, हमसे कई सीनियर लोग ब्रांचेस में थे और सभी लोगों ने मिलकर यह तय किया कि हम मंडल मंत्री बने। लेकिन वो तय करने के बाद तय तो कर दिया, कई जगह इस तरीके का होता है कि हाँ ठीक है, मंडल मंत्री इनको बनाया जाना चाहिए, लेकिन मंडल मंत्री बनने के बाद मंडल मंत्री के रूप में ये सफल हो, ये काम इन तमाम लोगों ने किया। सीनियर होने के बाद भट्ट साहब, मैंने, इन्होंने फोन किया, इनको तो याद नहीं होगा, इन्होंने फोन किया तो मैं को पता नहीं क्या किस बात पे थोड़ा सा तरारा आ रहा था। मैंने कहा अरे क्या बात करते हो आप? अरे अरे ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल सुबह बात करेंगे। इस तरीके के इस एक दिन जयपुर में इस तरीके की बात हो रही है। मैं अजमेर डिवीजन, पूरे देश में यूनियन के बारे में अगर चर्चा की जाती है तो अजमेर का नाम एक अलग तरीके से लिया जाता है, अलग तरीके के आधार पर लिया जाता है। वो तमाम चीजें का श्रेय जो है आप सभी को जाता है। और ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन, हम लोगों से ज्यादा आप में से बहुत लोगों ने वो समय देखे हैं। 1974 की हड़ताल करने वाले लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। हम लोग तो 1974 में थे भी नहीं। मान सिंह जी तो शायद उससे पहले की हड़ताल में भी थे। हमें याद है कि डीजल शेड में हड़ताल नहीं होने वाली थी। उसका कारण ये था कि वहाँ पर एक अलग तरीके के अधिकारी आते थे, आए हुए थे, उनका तरारा था, तैश था उनको, और डरते थे लोग, मीटिंग में नहीं आते थे उनके डर से। रोहित जी ने जब आबू रोड गए तो वहाँ लोगों से कहा कि भाई यहाँ जब अधिकारी से मीटिंग में आने के लिए लोग डरते हैं तो यहाँ हड़ताल कैसे हो? तो अगले दिन मान सिंह जी ने कहा कि यहाँ हड़ताल पक्की हो, और एक बहुत बड़ा ताला लेकर और डीजल शेड पहुंच गए। याद है मान सिंह जी आपको ये तमाम बातें? बहुत बड़ा ताला लेकर वहां पर पहुंच गए और सीनियर डीएमई जैसे ही बाहर आए, लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया तो सीनियर डीएमई के बिल्कुल मुंह के सामने उंगली करके इन्होंने जिस तरीके से बात की तो लोगों को लगा कि यार यूनियन का नेता इस अधिकारी के सामने ऐसे बात कर रहा है। सब लोगों का डर एक सेकंड के अंदर निकल गया और हड़ताल बहुत जबरदस्त वहां पर होने का काम हुआ डीजल शेड में। ऐसे ऐसे काम हमारे लोगों ने यहाँ पर देने का काम हो गया। जब 1993 की बात है, उस समय 1993 में देवीचंद जी बैठे हैं बहुत देश के साथ। मुझे तो खुशी है कि कलाम साहब को भी आज देखने का हमें कई वर्षों बाद मौका मिला है। हमारे बीच में मैं इनसे चर्चा कर रहा था, भाई कलाम साहब का नाम लिखा है कि नहीं। जब ये नाम चल रहे थे तो मदन जी का नाम भी लास्ट उस पर, जब हमने कहा कि सबसे सलाह कर तो कोई नाम रह नहीं जाए, हो सकता है अभी भी कोई नाम रह गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम चाहते थे कि सभी लोग जो है सबके नाम हम सम्मिलित करें और हमारा जो उद्देश्य है, हमारी जो भावना है वो उसमें कोई कमी नहीं रह जाए। तो वर्कशॉप में भी 1993 में इस तरीके की परिस्थिति बन गई थी जब लोगों को छुट्टियां नहीं दे रहे थे। 24 ही यहाँ पे आने वाले थे और छुट्टियां नहीं दे रहे थे, तो लोगों ने कहा छुट्टी नहीं दे रहे, अब वर्कशॉप में एक भी आदमी नहीं रहेगा, सारे के सारे जाएंगे। और सारे लोग वर्कशॉप के निकल कर आए थे और उसके बाद मतलब चाहकर भी वर्कशॉप में उन लोगों का कोई कुछ नहीं कर सका। इतनी मजबूती के साथ वर्कशॉप में भी यूनियन चलाने वाले लोग रहे हैं। आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग जिनके साथ हमने काम किया है आज मौजूद नहीं। मैं मेरे समय की बात करूंगा, इसके पहले के समय की तो मुझे याद नहीं। हम भर्ती हुए टीसी जैन साहब, JN भटनागर साहब, हमारे जो के साथ इन्होंने यूनियन में काम किया, और भी ब्रांचेस पे कई लोग जो आज हम लोगों के बीच में मौजूद नहीं है। इस मौके पर हम यूनियन परिवार की तरफ से उन सभी को भी श्रद्धांजलि। तो एक बहुत अलग तरीके का माहौल यहाँ पे अजमेर डिवीजन में और अजमेर कारखाने में रहा है, और वो माहौल आज भी काफी हद तक बरकरार है। जो एक परिस्थिति आपने बनाया, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो आज भी कोई भी यूनियन का फंक्शन होता है
वहाँ पर नजर आते हैं, उन कार्यक्रमों में बराबर शरीक होते हैं। जैसे हम जहाँ भी आबूरोड में जाते हैं, मारवाड़ में जाते हैं, उदयपुर में जाते हैं और भी कई जगह जाते हैं, तो वहाँ पर भी तमाम लोग वहाँ पे मिलने का काम होता है। और ये जरूरी भी, मैं आपको बताऊं कि अगर यूनियन की अलग जलाए रखनी है, यूनियन को जिंदा रखना है, सबको अगर आपको सीख देनी है, कोई अगर ठीक नहीं कर रहा है उसको ठीक करना है, तो आप लोगों का ये जुड़ाव नियमित रूप से बना रहना बहुत जरूरी है। ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, तो उसमें मैं समय जाया नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये बात जरूर है कि आज भी रेल कर्मचारियों के मन में नए भी लड़के आए हैं, वो भी जब दूसरों का रिएक्शन देखते हैं तो वो भी उस तरीके का व्यवहार करते हैं। विश्वास आज भी लोगों का यूनियन के प्रति जिंदा है। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो मेहनत की यूनियन को आगे बढ़ाने की, यूनियन को मजबूती के साथ स्थापित करने की, उस मेहनत को हमारे लोगों ने ऐसे ही जाया नहीं होने दिया है, उसको पानी में नहीं मिलाया है। आज भी हमारी टीम जो ब्रांचेस पे काम कर रही है, जोनल लेवल पे काम कर रही है, अपने तरफ से भरसक कोशिश करते हैं। परिस्थितियां बदल गई, डिवोशन में कमी आई, लोगों के जो सोचने के तरीके में कमी आई, लोगों की डिपेंडेंसी में कमी आई है। एक जमाने में आप जानते हैं कि गांधीधाम जैसी जगह पर 15-15 दिन में आदेश पहुंचा करते, कोई यूनियन वाला बताएगा कि हमारे आदेश हुए हैं, ये चीज यूनियन वाला बताएगा, ये चल रहा है, इस तरीके का चल रहा है। आज परिस्थितियां कुछ अलग है, लेकिन जहां जहां समर्पण जिंदा है, जहां जहां लोग आज भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं, तो वहां पर यूनियन के प्रति विश्वास में किसी तरीके की कमी नहीं है। और ये नए लोग भी यहाँ पर कई लोग बैठे हैं, उन सभी को इस बात को देखना चाहिए कि एक जो प्रणाली इतने समय में यूनियन को चलाने की, हम से यूनियन रेल कर्मचारी और उनके परिवार को जोड़ा जाए, किस तरीके से उनको संतुष्ट रखा जाए, किस तरीके से उनके कामों को किया जाए, ये नए नए तरीके हम लोगों को निकालकर और इस सफर को नियमित रूप से जारी रखने का काम करना है। एक अभी बहुत बड़ी लड़ाई आज की तारीख में चल रही है, और वो लड़ाई है नेशनल पेंशन प्रणाली, जिसको एनपीएस कहते हैं, उसकी जगह पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा। उसको लेके आने वाले समय में बहुत बड़ा संघर्ष इस देश में होने वाला है, और पुराने लोगों के सहयोग के बिना उस संघर्ष को सफलता नहीं मिलेगी। आज की तारीख में हम सभी साथियों से, पुराने साथियों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आने वाले समय में इस संघर्ष में हमारे नए लोगों के भविष्य के लिए आप हमारा सहयोग करें, आप हमारा साथ दें, ताकि इस लड़ाई को हम इस सरकार से जीतकर नए लोग जो 1 जनवरी 2004 और उसके बाद भर्ती हुए हैं, उनके भविष्य निर्माण का काम हम लोग करने में कामयाब हो सके। ऐसे तो अजमेर में रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉइज विंग आज नहीं 23-24 वर्ष पुरानी है, और मैं समझता हूँ कि 30 साल 29-30 साल हो गए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि देश में सबसे पहली बार रेलवे कर्मचारियों की यूनियन की अगर कोई विंग बनी तो अजमेर में ही बनी, और यहाँ विंग बनी भी है। लेकिन ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन में ठीक है, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन ने 94 में बनी सर, 94 में, हाँ यस, मैं मंडल मंत्री था उस समय। यस आई नो, मैं जानता हूँ। साथी, क्योंकि अब समय के साथ, मेडिकल फिटनेस के साथ 60 वर्ष लगता ही नहीं कि आदमी 60 वर्ष के बाद अब उसको कुछ नहीं करना है, उसके बाद भी आदमी बहुत कुछ कर सकता है।
और एक सिस्टम में हर व्यक्ति को जो है जोड़े रखना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने फैसला किया है कि नेशनल लेवल पर, जोनल लेवल पर, डिवीजन लेवल पर और ब्रांच लेवल पर रिटायर्ड एम्प्लॉइज का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है। ब्रांचेस में पदाधिकारी होंगे, डिवीजन में पदाधिकारी होंगे, जोन लेवल पर होंगे और नेशनल लेवल पर होंगे। तो ये हर तरीके का स्ट्रक्चर तैयार किया जाए और अभी जो मुंबई में अधिवेशन हुआ है उसमें इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है और रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन, ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, रिटायर्ड एम्प्लॉइज फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। ये मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। तो आने वाले समय में इसका स्ट्रक्चर हम लोग खड़ा करने वाले हैं और आप सभी साथी उसको संभालने वाले हैं। उसकी कमान आप सभी लोगों के हाथ में रहेगी। तो इस मौके पर आज वैसे तो 29 तारीख को अवतार सिंह जी 29 तारीख को प्रकाश पर्व था, गुरु नानक जी की जन्म दिवस था, जिन्होंने समय समय पर अपने अपने तरीके से इस यूनियन को नेतृत्व दिया है, ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज शताब्दी वर्ष आप सभी लोगों के खून पसीने की मेहनत के कारण हम बनाने जा रहे हैं ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन का। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आप सभी को